हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग ओटी। ऑनलाइन टीचिंग ओटी के आज इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं फंजाई में पाए जाने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है हेटेरोथैलिज्म। हेटेरोथैलिज्म जो होता है वो कॉमनली फंजाई के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे फंजाई हैं जिनके अंदर हमें हेटेरोथैलिज्म देखने को मिलता है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्लैक्सली। इन्होंने इस टर्म को बताया 1904 ईस्वी में। चलिए आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हेटेरोथैलिज्म क्या होता है। हेटेरोथैलिज्म को समझने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि मोनोसियस, डायोसियस और यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते भी हैं। अगर मैं बात करूं यूनिसेक्सुअल के बारे में, तो आपको पता है कि ऐसे प्लांट जो कि या तो मेल हो या तो फीमेल हो, इस तरह के प्लांट को हम लोग यूनिसेक्सुअल कहते हैं। लेकिन ऐसे प्लांट जिनके अंदर हमें मेल या फीमेल दोनों एक साथ एक ही प्लांट पे दिखाई दे या एक ही फ्लावर में दिखाई दे, तो इस तरीके के प्लांट या फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं। यही चीज हमें फंजाई के अंदर भी देखने को मिलता है। ऐसे फंजाई जिनके थैलस पे या जिनकी पूरी बॉडी पे मेल या फीमेल दोनों एक ही बॉडी पे मौजूद हो, इस तरह के फंजाई को हम लोग होमोथैलिक कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, अगर जो हमारा फंजाई है उसमें मेल हमारा अलग बॉडी पे हो और फीमेल हमारा अलग बॉडी पे हो, तो इस तरीके के फॉर्मेशन को हम लोग बेसिकली हेटेरोथैलिज्म का नाम देते हैं। अब आशा करता हूं कि आपको हेटेरोथैलिज्म टॉपिक समझ में आ गया होगा। ब्लैक्सली ने जस्ट इसी चीज को किया क्योंकि अभी तक ज्यादातर लोग ये जानते थे कि हमारे जो फंजाई होते हैं वो बेसिकली होमोथैलिक होते हैं। ये भी आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा एल्ब्यूगो का, और अभी मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जिनके अंदर आप मेल और फीमेल के फॉर्मेशन को देखते हो, लेकिन वो आपको एक ही बॉडी पे देखने को मिलती है। लेकिन म्यूकर के अंदर ब्लैक्सली ने क्या किया कि सबसे पहले एक पेट्री डिश लिया और फिर उस पेट्री डिश को अपने लैब के अंदर उसमें एगार जेल लिया होगा, मतलब कल्चर मीडिया बनाया, और कल्चर मीडिया बना करके उसमें उन्होंने क्या किया कि म्यूकर को ग्रो कराया। जब उन्होंने म्यूकर को ग्रो कराया तो वहां पे म्यूकर के उनको दो स्ट्रेन मिले। एक स्ट्रेन जो था वो उनको अलग कलर से अपीयर हुआ और दूसरा स्ट्रेन उन्हें अलग कलर से अपीयर हुआ। क्योंकि अगर मैं बात करूं स्ट्रेन वर्ड, तो स्ट्रेन वर्ड हम बेसिकली इसलिए लेते हैं क्योंकि आप किसी भी के बॉडी को देख करके, किसी फंजाई, किसी भी एल्गी के बॉडी को देख करके आप ये पता नहीं लगा सकते हो कि वो मेल है या फिर वो फीमेल है। इसलिए जब तक उसके अंदर कोई स्पेशल टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन ना हो, जैसे कि एंथ्रीडिया, ऊगोनिया, तब तक हम उनको एक स्ट्रेन ही बोलते हैं। तो यहां पे भी क्या हुआ कि उनको जो है पेट्री डिश के अंदर दो अलग अलग कलर के स्ट्रेन दिखाई दिए, जिसमें से उनको देखने पे ये पता चला कि ये स्ट्रेन तो अलग अलग है, तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको प्लस माइनस या फिर मेल फीमेल नाम दे दिया। लेकिन जब उन्होंने उस स्ट्रेन जहां पे दोनों एक साथ मिल रही हैं, जब उस जगह को बहुत ही बारीकी से देखा, तो जहां पे एक ए वाला और बी वाला दोनों मिल रहे थे, उसी एरिया में क्या हुआ, इनको जो है छोटे छोटे स्पोर्स दिखाई दिए। वो स्पोर्स जाइगोस्पोर थे। जाइगोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो तभी होता है जब मेल और फीमेल दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, मतलब दो अपोजिट स्ट्रेन जब आपस में फ्यूज करते हैं, तो इस चीज को हम लोग बेसिकली जाइगोस्पोर नाम देते हैं। इससे ये बात क्लियर हो गई कि दोनों अलग अलग स्ट्रेन के थे, तभी दोनों ने अलग अलग कलर के बॉडी को शो किया, लेकिन दोनों फ्यूज भी कर गए और ये चीज क्या बन गई, जाइगोस्पोर भी बनाते हैं। मतलब कि इनके जो बेसिडियम थे, इनका जो हाइफी था, वो आपस में जुड़ करके एक नए जाइगोस्पोर बनाता है। मतलब वहां पे हमें फ्यूजन भी देखने को मिली और उस फ्यूजन के बाद बने हुए जाइगोस्पोर भी देखने को मिले। अब उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने स्टडी को आगे बढ़ाया और उसके बाद जाकर के इन्होंने हेटेरोथैलिज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो डिवाइड किया मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे और दूसरा आगे जाकर के डिवाइड कर दिया फिजियोलॉजी की बेसिस पे। मॉर्फोलॉजी हेटेरोथैलिज्म के अंदर सीधी सी बात है, जैसा नाम है वैसा ही इनका टर्म भी है। मॉर्फोलॉजी के अंदर अगर दो अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेन हैं और दोनों के स्ट्रक्चर में वेरिएशंस है, तो इस तरीके के हेटेरोथैलिज्म को हम लोग मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म का नाम देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक नाम दिया इन्होंने फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म, और फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म का नाम देते ही वहां पे स्टडी थोड़ी सी और ब्रॉड हो जाती है। क्योंकि जब आप मॉर्फोलॉजी के बाद फिजियोलॉजिकल स्टडी की बात करते हैं, तो मतलब अब आप मेल और फीमेल की भी बात करना शुरू कर देंगे, और जहां पे मेल फीमेल की बात होती है वहां पे बात आती है रिप्रोडक्शन की, और जहां रिप्रोडक्शन की बात आती है वहां पे बात आती है जीन एलील की। तो यहां पे लेवल थोड़ा सा
और ज्यादा डीप हो गया। मतलब कि अब लोगों ने एलील और जीन की बात करना भी शुरू कर दिया। तो दूसरी तरफ जो फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन था या जो फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म था, उसमें देखने को मिला कि जब फंजाई में हमारे जो है उनके मॉर्फोलॉजी सेम हो, लेकिन उनकी फिजियोलॉजी में या तो वो मेल हो या तो प्लस स्ट्रेन हो या तो माइनस स्ट्रेन हो, तो इस कंडीशन को उन्होंने फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म नाम दे दिया। वहीं दूसरी तरफ फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, टू एलिलिक हेटेरोथैलिज्म और एक तरफ आया मल्टीपल एलिलिक हेटेरोथैलिज्म। दो तरीके के हेटेरोथैलिज्म सबसे पहले इन्होंने बांटे फिजियोलॉजिकल में। टू एलील हेटेरोथैलिज्म को तो इन्होंने बताया, साथ में इन्होंने जो हमारा फोर हेटेरो मतलब मल्टीपल हेटेरोथैलिज्म था उसको भी इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया। वो क्या थे? वो थे बाइपोलर हेटेरोथैलिज्म और दूसरी तरफ हमारे क्या थे? टेट्रापोलर हेटेरोथैलिज्म। अब ये सारे टर्म को आपको बहुत ही आराम से समझना है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है या जो भी हमारी मॉर्फोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, ये सब किस पे होती है? हमारे जीन पे होती है और वहीं पे हमारे एलील होते हैं। अब बेसिकली जो हमारे एलील होते हैं, जैसे कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का, किसका? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का, तो वहां पे मैंने बताया है कि जब भी कोई मेल और फीमेल दोनों अलग अलग बॉडी के हों, मतलब दोनों अलग अलग हों तो और वो फ्यूज करते हो, तो उनके बीच में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है। कंपैटिबिलिटी मतलब हर एक फीमेल ये चाहती है कि अगर उसमें से कोई मेल उसके में आ रहा है तो वो मेल कैसा होना चाहिए? वो मेल हमारा हमेशा उसकी फीमेल के जीन से अलग होना चाहिए। यही चीज यहां पे हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले क्या किया कि जो हमारे ब्लैक्सली या फिर जो साइंटिस्ट थे ब्लैक्सली, इन्होंने क्या किया कि जो हमारा टेट्रापोलर हेटेरोथैलिज्म था उसके अंदर इन्होंने ये बताया कि जब हमारे टेट्रापोलर हेटेरोथैलिज्म और बाइपोलर हेटेरोथैलिज्म के अंदर इन्होंने बताया कि अगर हम क्या करें कि एक लोकस ले लें, लोकस जहां पे हमारे एलील होते हैं, यहां पे इन्होंने एक लोकस लिया जहां पे हमारे कौन कौन से एलील थे? L1 था, L2 था, L3 था, L4 था। वहीं पे दूसरी तरफ जो हमारी फीमेल थी उसके पास में L1 था, L2 था, L3 था या L4 था। आपको अगर इस तरह से नहीं समझ में आता तो आप सिंपली सी बात समझिए कि अगर यहां पे कोई ऐसा एलील है जो कि L1 है तो वो कभी भी फीमेल के L1 के साथ में कंपैटिबल नहीं होगा। तो जैसा कि आपको बगल में चार्ट दिखाई दे रहा है, इस चार्ट को बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि मतलब अगर हमारा जो एलील है वो L1 है, अगर हमारा एलील मेल का एलील L1 है और फीमेल का भी एलील L1 है तो वो उसके साथ में कंपैटिबल नहीं होगा। तो आपको उसकी जगह पे नॉन कंपैटिबल दिख रहा होगा, मतलब N दिख रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि अगर जो हमारा मेल है वो L2 है तो L2 को छोड़ करके बाकी सभी के साथ में कंपैटिबल है, इसलिए आपको L1, L3 और L4 के साथ में वो C दिखाई दे रहा होगा, मतलब वो कंपैटिबल है। ये बाइपोलर इसलिए इन्होंने नाम दिया क्योंकि इसमें एक ही चीज एक एक एलील को हम मैच कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको बाइपोलर नाम दिया। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने जो टेट्रापोलर का इस्तेमाल किया वो इन्होंने क्या किया कि एक एलील के दो कैरेक्टर मियोसिस डिवीजन के बाद जो हो रहा है उसको चेक किया। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा और ज्यादा ब्रॉड वीडियो आएगा जो कि फिर मैं कभी बताऊंगा, पर अभी केवल आप एलीलिक कन्फर्मेशंस को समझिए कि आखिर ये कैसे होता है। जब भी कभी भी आप ध्यान में रखिए कि जब भी कोई भी मेल गैमिट हो या फीमेल गैमिट हो, अगर वो अलग अलग प्लांट से आए हैं तो उनकी कंपैटिबिलिटी को चेक किया जाता है। यही हेटेरोथैलिज्म की खास बात थी, वरना मैं हेटेरोथैलिज्म बताना होता तो आपको वहीं 2 लाइनों में ही बता दिया था, 2 मिनट का वीडियो था। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो हेटेरोथैलिज्म यहां पे दूसरा वाला है टेट्रापोलर है, इसमें इन्होंने क्या किया कि अब L1 L2 नहीं लिया, यहां पे इन्होंने दो ले लिए, दो फॉर्म ले लिए एलील के। एक ले लिया A1, एक ले लिया B1, उसके बाद ले लिया A1, फिर ले लिया B2, फिर ले लिया B1 और फिर A2, फिर ले लिया B1, फिर ले लिया A2, फिर ले लिया B2 और फिर उसके बाद इन्होंने कंपैटिबिलिटी को चेक किया जिसमें NFC का मतलब है नॉन फुली कंपैटिबल। मतलब अगर सपोज करिए कि अगर मेल के पास में A1 है और फीमेल के पास भी A1 है तो वो कंपैटिबल नहीं होगा, लेकिन उसका दूसरा जीन अगर B2 है
और फीमेल का B1 है तो वो उसके साथ कंपैटिबल तो रहेगा, लेकिन वो नॉन फुली कंपैटिबल होगा। मतलब उसमें से एक ही एलील जो है वो उसके साथ कंपैटिबल होगा, जबकि एक एलील जो है वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं होगा। इसलिए यहां पे एक वर्ड यूज किया है जिसको मैंने NFC से शो किया है, तो आपको बगल में वो चार्ट दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से सेम तरीके से हम लोग इस चार्ट को मैच कर लीजिए, जहां पे N का मतलब है नॉन कंपैटिबल। अगर A1 B1 है तो वो हमेशा A1 B1 मेल फीमेल में भी है और A1 B1 मेल में भी है, तो इस कंडीशन में वो बायकॉट कर दिया जाएगा, मतलब कि नॉन कंपैटिबल होगा। लेकिन अगर एक तरफ A1 B1 है, दूसरी तरफ A2 B2 है, अगर एक तरफ A2 B2 है, दूसरी तरफ A1 B1 है, तो वो उसको कंपैटिबल होगा, वो फुली कंपैटिबल होगा, इसलिए वहां पे आपको C दिखाई देगा। लेकिन अगर केवल दोनों में से एक ही जीन अलग अलग हैं तो वो हाफ कंपैटिबल होते हैं, उसको हम लोग नॉट फुली कंपैटिबल कहते हैं। यही था हमारा हेटेरोथैलिज्म, और यही नुकसान होता है हेटेरोथैलिज्म में, क्योंकि वहां पे कंपैटिबिलिटी के बारे में पढ़ना थोड़ा जरूरी होता है। आशा है हेटेरोथैलिज्म का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। बाकी अगर जो भी थोड़ी सी चीजें बेसिक्स रह गई हैं उसको फिर कभी मिलकर के आपसे डिस्कस करूंगा। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। थैंक